नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल नॉलेज सीकर को आप सब्सक्राइब करिए ताकि हम जब भी कोई ट्यूटोरियल वीडियोस नॉलेज सीकर पे अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। नॉलेज सीकर पर हम अलंकार विषय पर पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम जानेंगे अनुप्रास अलंकार के बारे में। अगर आप हमारा ये वीडियो होता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य के लिए शरीर पर आभूषण धारण करती हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए साहित्य को और मुखर, प्रभावी और सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार के मुख्यतः 6 प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों के मेल से बना है: अनु प्लस प्रास। अनु अर्थात पीछे, प्रास अर्थात वर्ण, अर्थात वह वर्ण जो बार बार वाक्य में प्रयोग हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जो समान व्यंजनों की आवृत्ति अर्थात उनके बार बार प्रयोग से कविता में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है, तो व्यंजनों की इस आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं: छेका अनुप्रास अलंकार, प्रत्यनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार। जब किसी पद में किसी वर्ण का 2 बार प्रयोग होता है तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार माना जाता है। यह आवृत्ति कम से कम 2 अलग अलग वर्णों में होनी आवश्यक है। साथ ही आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होनी चाहिए। छेकानुप्रास अलंकार का उदाहरण है: कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। इस पद में क, भ, घ एवं ब वर्णों का एक निश्चित क्रमानुसार 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण हैं: मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अति आनंद मगन महतरी और पास प्रियतम आन बैठो जीर्ण जीवन नाव में, और परम पुनीत भरत आचरणु, सब ओर छटा थी छाई, हरिसा हीरा छाड़ के करे आन की आस। इन सब में छेकानुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। वृत्त्यानुप्रास अलंकार। जब किसी पद में एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है: रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद दशरथ नंदनम। इस पद में अंध वर्ण का 5 जगह प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण हैं: भव्य भावों में भयानक, भावना भरना नहीं। यहाँ भ वर्ण कई बार आया है। रंजन भय भंजन, गर्व गंजन अंजन नैन, मानस भंजन करत, जन होत निरंजन ऐन। निपट नीरव नंद निकेत में, यहाँ न वर्ण कई बार आया है। भटक भावनाओं के भ्रम में, भीतर ही था भूल रहा। यहाँ भ वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। इस वाक्य में च वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी पद में एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। यह अनुप्रास सहृदय काव्य रसिकों को सुनने में अत्यंत प्रिय लगता है, इसलिए इसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है: तुलसीदास सीदत निस दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। इस पद में दंत्य वर्णों का पास पास और अनेक बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण हैं:
दिनांत दिनांत था वे दिन नाथ डूबते, सधेनु आते गृहग्वाल बाल थे। इस पद में दंत वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। निशिवासर सात रसातल लौ सरसात घने घन बंधन नाख्यो। लाटानुप्रास अलंकार। जब किसी पद में शब्द और अर्थ तो एक ही रहते हैं, परंतु अन्य पद के साथ अन्वय करते ही भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार माना जाता है। लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण है पूत पूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ प्रयुक्त सभी शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, परंतु कपूत सपूत के कारण तात्पर्य में थोड़ी भिन्नता आ जाती है। अर्थात यहाँ कई शब्द दो बार आए हैं, जैसे पूत, तो, क्यों, धन, संचय। पर प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ हुआ है और दूसरी बार कपूत के साथ, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास अलंकार है। लाटानुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण हैं हे उत्तरा के धन, तुम रहो उत्तरा के पास में। यहाँ उत्तरा के पद दो बार आया है। दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ और दूसरी बार पास के साथ होता है। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। यहाँ पहला और दोनों तेज शब्दों का अन्वय मिला क्रिया के साथ है, पर पहला तेज करण कारक में और दूसरा तेज कर्ता कारक में है। इस प्रकार अन्वय भिन्न हो गया है। तीसरे तेज का अन्वय अधिकारी शब्द के साथ है। लाटानुप्रास और यमक अलंकार में अंतर यह होता है कि यमक में तो पुनरुक्त शब्द का अर्थ बदल जाता है, जबकि लाटानुप्रास के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल अन्वय के कारण तात्पर्य भिन्न हो जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार। जब किसी छंद के चरणों के अंत में एक जैसे स्वरों या व्यंजन वर्णों का प्रयोग होता है, तो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। प्रायः प्रत्येक तुकांत काव्य में अंत्यानुप्रास अलंकार पाया जाता है। अंत्यानुप्रास अलंकार का उदाहरण है नभ लाली चाली निशा, चटकाली धुनि कौन। यहाँ लाली, चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच में व्यंजन ल के सहित अंत के दो स्वरों आ और ई की आवृत्ति हुई है। अंत्यानुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरण हैं जिसने हम सबको बनाया, बात की बात में वह कर दिखाया, कि जिसका भेद किसी ने न पाया। यहाँ बनाया, दिखाया और पाया शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन य के सहित अंत के दो स्वरों अ और आ की आवृत्ति हुई है। धीरम धीरम धर्म मित्र अरुणारी, आपाद काल परखिए चारी। और है गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बूंदे लेहर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।